मेरा नाम मंजू देवी तामरा। आप सबका मेरी रसोई में स्वागत है और आप सबको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं आपको एक ऐसी रेसिपी बनाना बता रही हूँ जो रसमलाई भी है और अलग हटके भी है। तो रसमलाई तो आप सोचते होंगे कि सभी घरों में बनती है, हर कोई लेडीज़ बना सकती है, लेकिन ये जो रसमलाई है बिल्कुल अलग हटके है और दीपावली के मौके पे मैं इसको बना रही हूँ। मार्केट के अंदर से अपन जो मिठाई लाते हैं उसमें मिलावट होती है। आजकल शुद्ध मिठाई कहीं नहीं मिलेगी। त्यौहार के मौके पे तो और ज़्यादा मिलेगी कि मिलावट डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, आलू डाल दिया, कुछ ना कुछ डालते ही रहते हैं। तो आइएगा मैं आपको बनाना बताती हूँ लौकी की रसमलाई। ये शायद आपने कभी नहीं सोचा भी नहीं होगा और ना कभी आपने खाया होगा। तो आज मैं बना के आपको बताती हूँ कि कैसे बनती है और इसमें क्या क्या सामग्री चाहिए। ये है दूध, बादाम, काजू, किशमिश, मैदा, मावा, बूरा, शक्कर। ये लौकी को मैंने पहले बॉईल कर लिया और मिक्सर में ग्राइंड कर लिया। तो चलिएगा अब हम चलते हैं रसमलाई बनाने के लिए। आइएगा हम अपना दूध इस पर चढ़ा देते हैं, क्योंकि दूध को चढ़ाने का पहला कारण ये है कि उसको रबड़ी बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए हम पहले दूध को बॉईल कर देते हैं। ये गैस चालू कर दिया मैंने। हम इसमें 1.5 किलो दूध डाल रहे हैं ताकि ये चीज़ जैसे इसकी रबड़ी बनते बनते आधा हाफ रह जाएगा ये, तभी जाके इसकी रबड़ी बढ़िया मस्त बनेगी। ये लौकी मैंने 500 ग्राम ली थी, इसको बॉईल करके वो कर लिया। इसका सारा पानी मैंने निकाल दिया। अब इसके अंदर कम से कम 5 चम्मच अपन मैदा मिला देंगे। अभी इसमें मावा भी मिलेगा। हर घर में मिठाई बनती है, सब घर में सब लोग मिठाई बनाते हैं और अपन भी घर पे ही हम लोग बनाएंगे मिठाई। तो ये अच्छे से इसमें बाइंडिंग होनी चाहिए, नहीं तो ये क्या है कि जब अपन ऑयल में या घी में डालेंगे ना तो सारी ये बिखर के चली जाएगी। अब हम इसमें ये मावा मिला रहे हैं। ये मावा भी मैंने घर पे ही बनाया है। मार्केट में तो क्या कि मिलावट बहुत आती है, बहुत ज़्यादा मिलावट आती है। तो मार्केट का तो ऐसा त्यौहार के मौके पे तो और ज़्यादा हो जाती है मिलावट, पता ही नहीं पड़ता है कि कितनी मिलावट कर दी लोगों ने। और अच्छे से मैश करके और इसको मावे को लौकी के अंदर अच्छे से मैश कर दो, जैसे बिल्कुल गिठाने नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो ये दूध में जैसे ही ऑयल में या घी में हम पकाएंगे तो ये फट सकता है। अब हम इसमें 2 चम्मच बूरा मिला रहे हैं ताकि ये अंदर से फीका ना रहे। हम त्यौहार पे जो मिठाइयाँ लाते हैं मार्केट की, उसके बजाय अपन घर पे बनाएं, सस्ती भी पड़ती है। तो हमारे को थोड़ी मेहनत लगती है लेकिन अच्छी बनती है, शुद्ध मिलती है, बिल्कुल शुद्ध मिलती है। और ये जो त्यौहार अपन मनाते हैं ये किस खुशी में मनाया जाता है? दीपावली का त्यौहार बहुत बड़ा होता है। ये त्यौहार अपन इसलिए मनाते हम ताकि जो राम जी थे 14 वर्ष का वनवास काट के और लंका पर विजय करके और अपने अयोध्या आते हैं। तो अयोध्या आने के बाद में दीपक जलाए जाते हैं, पटाखे छुड़ाए जाते हैं, हर घर में मिठाइयाँ बनाई जाती है, तरह तरह के कपड़े पहने जाते हैं और खुशियाँ के अंदर सब जने पूरी अयोध्या वाले नाचने लग जाते हैं। तो इस वजह से ये दीपावली का त्यौहार मनाते हैं। और उसमें लक्ष्मी की पूजा भी की जाती है। तो लक्ष्मी कौन है? माता सीता ही लक्ष्मी है। ये माता सीता ही अपने लक्ष्मी है। और आपको मालूम है लक्ष्मी का वाहन कौन है? अगर आपको पता हो तो कमेंट में ज़रूर मुझे बताना, लेकिन मैं बता देती हूँ आपको, लक्ष्मी का वाहन उल्लू है। अगर दीपावली के रोज किसी के घर के ऊपर उल्लू आके बैठ गया तो समझ लो उसकी किस्मत अच्छे से खुल जाती है। उल्लू का दीपावली के रोज देखना बहुत ज़्यादा शुभ होता है। और दीपावली के रोज घर में छछूंदर दिख जाती है वो भी शुभ होती है, और छिपकली जो दिख जाती है वो भी शुभ होती है। लेकिन
धनतेरस आते ही छिपकली भी अपने ठिकाने पहुंच जाती है, नहीं दिखाई देती है। आपको दिखे तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अच्छे से कमेंट कीजिएगा तो आपको पता भी चलेगा। हमने इधर घी गरम करने के लिए चढ़ा दिया है और ये मेरा मसाला तैयार है। तो इसको हम अब छोटी छोटी लोइयां बनाते हैं। थोड़ा सा हाथ में घी लगा लेना ताकि ये हाथ में अपने मेहनत ज़्यादा है इसके अंदर, घड़ी घड़ी में आपको हाथ में घी लगाना ही पड़ेगा। हमारा घी गरम हो चुका है और ज़्यादा घी को गरम नहीं करना है, नहीं तो ये क्या है बाहर से तो पक जाएगी और अंदर से ये कच्ची रह जाएगी। तो इसमें अभी एक एक हम लोग डाल देते हैं। बिल्कुल ज़रा सा गुनगुना ही घी में डालना है। ये बबल्स के साथ साथ ऊपर उठती हुई आ रही है तो अपने को हमारे को ऐसे लगेगा ना कि अब पकने वाली है, तो ये थोड़ी थोड़ी अपने आप ऊपर आएगी। आप इसको छेड़ना मत, नहीं तो ये घी में बिखर सकती है। ये देखो एक एक ऊपर उठती आ रही है अपने आप। आप लोग दीपावली कैसे मनाते हैं? आप दीपावली पे क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं? नए कपड़े लाते हैं बच्चों के लिए, अपने लिए, सास ससुर के लिए, सबके लिए अपने नए कपड़े लाते हैं। बहुत सौ के पास में ऐसा होता है कि नए कपड़े लाने की नहीं कैपेसिटी होती है, तो उनके पास जो रहता है वही पहन लेते हैं। अगर अपने हाथ में हो कि हाँ अपन सक्षम हैं तो अपन भी किसी को दीपावली की खुशी में मिठाई का पैकेट भी दे सकते हैं और बच्चों को ड्रेस भी दे सकते हैं। तो जितना हो सके अपने से तो अपन ये लोग कर सकते हैं। गैस थोड़ा तेज कर देते हैं, अब इनको पलट देते हैं। बहुत टिपिकल है, देर भी लगती है। मैं हर तरह की मिठाई दीपावली पे घर पे ही बनाती हूँ। अभी बहुत सारी मिठाइयाँ बनेगी मेरे पास में। मैं गुलाब जामुन घर पे बनाती हूँ, गुजिया घर पे बनाती हूँ, खुपरा पाक घर पे बनाती हूँ, मावे की बर्फी भी मैं घर पे ही बनाती हूँ, और क्या कहते हैं इसको, इमरती भी बना लेती हूँ, गोंद पाक भी मैं घर पे बनाती हूँ। ये सारी मैं आपको बताऊँगी। ये मेरे पहले मुझे नहीं आता था, कुछ भी नहीं आता था, केवल रोटी सब्जी बनाना आता था। मेरी शादी बचपन में हो चुकी थी तो मुझे कुछ नहीं आता था। तो मैं ससुराल में गई तो ससुराल में जाके मैंने सारा सीखा। मेरी सासू माँ सब बनाती थी तो उनको देख देख के और उनकी डांट खा खा के मैंने सब सीख लिया बनाना। बाकी मुझे कुछ नहीं आता था पहले बनाना। मेरी सासू माँ और मेरे पति थे, वो भी अच्छी चीज़ बना लेते थे। अब हमारे ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, ये देखिएगा मस्त वाले हुए हैं। तो अब हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। थोड़ा गैस कर दूँ वापस स्लो, क्योंकि एकदम डालेंगे तो कच्चे रह जाएंगे, इस वजह से स्लो कर दो गैस को। ये हमारा दूध है, आधा रह गया है, तो अब लमसम इसकी रबड़ी बनने वाली है। तो हम इसमें 250 ग्राम जितनी चीनी डाल देंगे। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप शक्कर ज़्यादा भी डाल सकते हो। मुझे मीठा डायबिटीज है तो मैं थोड़ा मीठा कम ही खाती हूँ। बच्चों को भले कम मीठा लगे, लेकिन क्या कर सकती हूँ। अब हमारा दूध बन चुका है रबड़ी, तो अब ये डाल देंगे। तो इसको डालने के बाद में ये एकदम गाढ़ी हो जाएगी। अभी थोड़ी आपको पतली लग रही है, लेकिन ये डालने के बाद में एकदम गाढ़ी हो जाएगी।
तो पकाएंगे अपन इसको और फिर ये हो जाएगी। इसको अंदर फिर गार्निश कर देंगे अपन। और मस्त बनी है, दिखने में बहुत सुंदर लग रही है, खाने में भी बहुत सुंदर है। आप ज़रूर ज़रूर बनाइएगा। आपके मेरे कहने से दीपावली पे एक बार ज़रूर बनाइएगा। बहुत पुरानी रेसिपी है ये, हमारे बड़े बनाते थे तो आज हमने बना दी। अब मैं ये थोड़ी सी इसमें किशमिश डाल देती हूँ और ये काजू है, ये बादाम है, तो इसको डाल देते हैं और फिर थोड़ा ठंडा करके फिर हम आपको बताते हैं। और एक लमसम हो चुकी है, क्योंकि ये है लग रही है अपने को पतली है, लेकिन ये थोड़ी देर बाद में बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। फूलने लग गई है, अभी बहुत फूलेगी ये। जैसे जैसे दूध रबड़ी ठंडी होएगी वैसे वैसे ये फूलती जाएगी। तो आप ज़रूर बनाना, एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि हाँ हमने बनाई है। हमारी रसमलाई बनके तैयार है, कलर भी बहुत ही अच्छा आया है। जैसे जैसे ठंडी हो रही है वैसे वैसे गाढ़ी हो रही है, तो बहुत बढ़िया बनी है। तो भी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसी बनी है और आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी, तो उसको भी मुझे कमेंट में बताइएगा। अगर आपको अच्छी लगी है तो भी बताना, और ना अच्छी लगे तो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर ज़रूर बताना। और आ जाओ बच्चों, आपकी मम्मी ने आपके लिए रसमलाई बना के रखी है। जो बच्चे त्यौहार पे अपनी मम्मी के पास जा सकते हैं वो जा सकते हैं, और जो बच्चे नहीं मम्मी के पापा के पास जा सकते वो मेरे पास आ जाइएगा और ये रसमलाई खा के जाइएगा। नमस्ते, मैं अब आपसे यहीं से विदा लेती हूँ। अब मिलते हैं अपन अगले ब्लॉग में। अगला ब्लॉग मेरा छठी मैया के ऊपर है, तो सोचो छठी मैया तो छठी मैया है, अच्छा ब्लॉग होगा, आप ज़रूर देखिएगा।